हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करा रहे हैं आप लोगों का विज्ञान का सी-टेट का पेपर। विज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी पेपर आता है बेटा। जो 7 जुलाई को आपका पेपर आ रहा है और ये जनवरी का पेपर है आप लोगों का। सी-टेट जनवरी को जो पेपर हुआ था, पेपर सेकंड का कोड एम का विज्ञान का डिस्कस करेंगे आज। हम आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा है विज्ञान के 30 प्रश्न, बहुत इजी आते हैं बेटा। देखो इधर आराम से इजीली आपसे हो जाएंगे, कोई वो इशू नहीं। पहला क्वेश्चन अपना किसका क्वेश्चन है? साइंस का, विज्ञान का, साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इधर, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। अब देखो क्या दिया हुआ है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तो कंपन द्वारा, तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। अब कौन से हैं जिसमें तनित तार होंगे? ढोलक में तो नहीं होगा, एक तारा में भी नहीं होगा बेटा। यहां पर आगे बात करते हैं, वाय में तनित झिल्ली। अब तनित झिल्ली हारमोनियम में भी नहीं होती, एक तारा में नहीं होती, वालिन में होती, तबला में होती है। तो यहां पर देखो, जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ कॉलम होता है। वायु स्तंभ कॉलम मतलब यहां पर शहनाई। वायु स्तंभ किसके द्वारा? शहनाई के द्वारा। तो यहां पर इसका 61 का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 62। देखो यहां पर देखो, निम्नलिखित में से पादपों में सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित की पहचान कीजिए। बेटा इसकी ट्रिक होती है, देख लो इधर, मोनी कॉल्ड बेबी, मन जन क्यों फेंका। 8 है ये, कितने? 8। तो यहां पर मोनी, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ब्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एंड एफी। तो ये पूछ रहा है कौन सा है इसमें। तो आप लोगों को कहां मिल रहा है? देखो जिंक भी आ रहा है, एफी भी आ रहा है और मैग्नीज भी आ रहा है। यहाँ पर फास्फोरस जो गलत है, यहाँ पर पोटेशियम जो गलत है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और सल्फर गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। देखो इधर मैं ट्रिक भी बताता रहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। बेटा ये सही है, आप याद रखना। ये लिख रहा, स्टार टू वेस्ट, एस टी डब्ल्यू, सन यहां पर जो स्टार है वो कहां जाते हैं? वेस्ट की ओर, मतलब पश्चिम की ओर। और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब अर्थ कहां जाएगी बेटा? टू अर्थ, लेकर आना है अर्थ टू अर्थ, ठीक है। मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, आंख किधर रही है? पूर्व की ओर, लेकिन किधर से आएगी? वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां पर वेस्ट टू ईस्ट। ई के बाद में अल्फाबेट में ई दोबारा नहीं लाएंगे, डब्ल्यू लेकर आएंगे। तो अर्थ कहां जा रही है भाई? डब्ल्यू टू ईस्ट। तो दोनों कथन इसके लिए क्या है? सही है, सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसमें 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे में जल लगने के संबंध में सही है? यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। ठीक है बेटा, ये एकदम करेक्ट है इसमें। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये भी सही है। यह सामान्य ताप पर हो सकती है, ये भी क्रिया है, लेकिन ये उत्क्रमणीय है बेटा, ये नहीं है, अनुत्क्रमणीय है। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 65 है, कॉलम ए का कॉलम बी से रासायनिक नामों के साथ में सम्मिलित कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है बुझा चूना और सादा नमक। सादा नमक सबको पता है क्या होता है बेटा? NaCl। तो बी के साथ में क्या मिल रहा है आप लोगों का? 6। बी के साथ 6 किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो मतलब सेकंड भी नहीं है और अपना फोर्थ भी नहीं है। अब बुझा चूना क्या होता है अपना? बुझा चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर ये रहा, ए का फर्स्ट आ रहा है, तो हमारा आंसर यही मिल जाएगा। बाकी सब आप लोग देख लोगे। चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा क्या होता है आप लोगों का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा चूना ई क्या होता है आप लोगों का? कैल्शियम ऑक्साइड। और बेकिंग सोडा आप लोगों का लास्ट बचा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। ठीक है।
Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है ना, तो NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सही कथनों का पहचानिए। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समोपरि बारंबार सही पाया गया। नियम एक सिद्धांत है जिसे समोपरि बारंबार सही पाया गया। तो बेटा अवलोकन तो बार बार हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और वो सही पाया जा रहा है, लेकिन नियम एक सिद्धांत नहीं होता। भाई सिद्धांत तो हम बोलते ही हैं, बना लिया, जो सारे नियम सिद्धांत नहीं हो जाते। कुछ नियम हम बना लेते हैं, कुछ सिद्धांतिक होते हैं, बार बार सही हो ऐसा सही नहीं है। तो 66 का आंसर आप लोगों का क्या होगा इसमें? केवल ए, सही कथन को पहचानना है। 67 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युत दर्शी के निकट लाया जाता है तो फर्स्ट, विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। समान आवेश की होंगी तो दूर चली जाती हैं। दोनों विद्युत दर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, ऐसा नहीं होगा। ऋणात्मक आवेशों को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो बेटा विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी, जो समान आवेश के होंगे ना वो तो देख जाएंगे हमें कि दूर चली गई। लेकिन ए तो हमारा अवलोकन हो गया, जबकि बी और सी एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है डी, फोर्थ, डी एंड ई। डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन आता है बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 69, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देश नहीं है? तो बेटा ये है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। ये कोई कौशल वाला काम नहीं कर रहा, बता रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा है जो एक कौशल की बात कर रहा है। ये तो लगाना ही पड़ेगा दिमाग तो डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 70, निम्नलिखित में सही कथनों को पहचान कीजिए। पहला कथन जो दिया हुआ है, सामान्यतः अधातु जल के साथ, किसके बेटा? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अधातुएं कौन सी आप लोगों की? इधर जो कहां आती है आप लोगों के पी ब्लॉक की तरफ। सामान्यतः अधातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब अधातुओं के बारे में बोला गया है जल और अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती। तो ये क्या है? इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 70, देखो इधर। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास आ गई। ऊपर फेंका गया, अधिकतम ऊंचाई पर गई होगी जहां पर उसका वेग क्या होगा? 0। और फिर वहां पर मतलब उसने पकड़ लिया उसको। गेंद की ऊपरी मुखी या अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का मान समान रहा होगा? तो बेटा गुरुत्वीय बल F = ma। तो यहां पर A क्या था उसका? G। तो गुरुत्वीय बल भार के बराबर लगेगा यहाँ पर। विस्थापन गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, तो ये तीनों चेंज होते रहेंगे, लेकिन उसका जो त्वरण है G वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण जो बोलते हैं ना हम लोग G, उसका मान क्या रहेगा? उसके लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का रैखिक संवेग P और द्रव्यमान m, गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K = 12 mv²। और आपको पता है P = क्या होता है? mv। तो इस इक्वेशन में मैं m से ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा, तो K = क्या हो जाएगा? 12 mv/mv²। तो यहाँ पर ऊपर नीचे m से इंटू करने पर मेरे पास फॉर्मूला आएगा 12m²v²/m। और ये तो अपना क्या है? p। तो वैल्यू क्या हो गई? 12p²/m। तो ये रहा अपना आंसर, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 73, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? तो देखो बेटा इसमें साफ बता दूं मैं आप लोगों को, रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए ही सही है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनको रसायन के पास ले जाकर प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 74। देखो बहुत इजी है भी। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? तो मेंढक, मछली और स्टारफिश, जो पानी वाले आप लोगों के जितने भी एनिमल है, जानवर है यहाँ पर जो दिए हुए हैं जंतु, वो सब क्या दर्शाएंगे? बाह्य निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना 75। देखो इधर कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पर बल की इकाई और लोहे का चिन्ह, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, कार्य का मात्रक, चांदी का चिन्ह और बैटरी का चिन्ह। और यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम बी में जूल, HCl, Ag, बैटरी का चिन्ह, कैलोरी और Fe और न्यूटन। ये बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता? कि भाई ऐसा कौन सा कारण है जो नहीं दिया जा सकता? देखो कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्टियां हैं, हो सकता है ये भी। मिलते हुए युग्मकों को सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। प्रविष्टियों के बीच में विसंगतियां हैं, यहाँ इधर थोड़ी सी जो दी हुई है विसंगतियां, क्योंकि पूरी तरह से वो भी क्लियर नहीं है। कॉलम ए और कॉलम बी में असमान प्रविष्टियां हैं। कॉलम ए कॉलम बी में क्या बोल रहा है ये हम बोल ही नहीं सकते कि इसकी और इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसकी और इसके साथ मैच तो कर रही है लेकिन ऊपर नीचे मैच कर रही है। अब प्रविष्टियां असमान तो नहीं, ये समान है, क्लियर। लेकिन इनको मैच द कॉलम में जमाया जाए तो ये जम जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया, वह परागण के कारण फूल जाती हैं। तर्क, पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। करेक्ट है बेटा, ये उनमें क्या होता है? पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण पानी अंदर आता है और वो फूल जाती है। एंडोऑस्मोसिस, अंतः शोषण की क्रिया। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? अभावजन्य, पहले इसको समझो, अभावजन्य क्या दिया हुआ है यहाँ पर। मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिजीज, मतलब किसी विटामिन या प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज को हम क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी डिजीज। और उसको एट प्राइमरी लेवल पे दर्शाना है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा? डिफिशियंसी डिजीज से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, उस डॉक्टर को बुलाना जो उस पर बात कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 78। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? विषय निष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। तो ये जो है श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देने वाला कथन है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ कौन सा वर्ड आ गया? आंकता है, जो अपने आप में क्या है? एक संदेहवाद वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का बॉक्स का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाला बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेटा वो रखा हुआ है, मतलब उसका 500 ग्राम क्या है? वेट है, रखा हुआ है तो वो क्या है? संतुलित है। तो उस पर क्या लगेगा? एक भार बल लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है? एक प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो यहाँ पर संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर, जिस वजह से वो क्या है? संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। एक से एक यंत्र है जिसका प्रयोग कानों में इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाय के सिद्धांत पर आधारित है। तो बेटा परिदर्शी और परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 81। एक्स वाय गाढ़े काले द्रव है जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है तथा वाय कोयले से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाय हो सकता है? तो बिटुमेन बेटा एक द्रव है आप लोगों का, जो यहाँ पर जो इसका आंसर है बिटुमेन, तो कोयला। बिटुमेन पेट्रोल से उत्पन्न होता है तथा वाय कोल तार से उत्पन्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा को प्रदर्शन को क्रियान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? क्या है?
सेकंड आंसर इसका, समय से पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। देखो समय से पूर्व वाली बात आ गई ना, तो ये एक अवांछनीय है, टाइम पर उसको सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है, और खाद क्या है? नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो ये भी बहुत इजी है। उस समुच्चय को ढूंढिए जो कॉलम ए में पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधियों का सही प्रकार सम्मिलित करते हैं। गुलाब, ईस्ट, फर्न एंड स्पायरोगायरा। ईस्ट आप लोगों को पता है क्या करती है बेटा? मुकुलन करती है। ईस्ट में क्या पाया जाता है? मुकुलन होता है, ठीक है। स्पायरोगायरा है आप लोगों का खंडन कर देगा, ये बड़ा सा टुकड़ा होता है जो खंडन कर देगा। तो ए का गुलाब क्या बचता है आप लोगों का? कायिक प्रवर्धन करता है। ए का 5, बी का 1 हो गया, सी का 2 बीजाणु बनाता है। फर्न में क्या बोलते हैं? बीजाणु रचना होती है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 85, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो बेटा केवल बी, सिट्रस कैंकर जीवाणु द्वारा होता है, ये आप लोगों का फंजाई के द्वारा होता है। क्लियर? 86, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 के 3 प्रतिरोधियों को जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है वह है। अब बेटा यदि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 3 + 3 = 9, ये हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस। लेकिन मिनिमम कैसे होगा? 1/3 + 1/3 + 1/3, यहां पर आ जाएगा 3/3 = 1। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया? 9, और मिनिमम क्या होगा? 9 - 1 = 8। तो रेशो क्या आ गया अपने पास में? 8/9, न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर इस तरह से दिया हुआ है, तो ये 8/9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। कौन कौन से दिखा रही? देखो, जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंब की आकृतियां व गति के प्रकार को प्रतिबिंब करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर देखो बोल रहा है, क्या सिखा रही है वो? शरीर में गति। शरीर में गति किस किस में हो रही है आप लोगों का? कि जिस तरह से ये जल यात्रा करती नाव, तैरती हुई मछली, उड़ता हवाई जहाज। तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंब की आकृति व गति के प्रकार के प्रतिबिंब करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को किनको संभावित रूप से नियोजित किया गया है? यहाँ पर क्या देखा गया है? अवलोकन हो रहा है तो उनका, कि भाई हम देख रहे हैं एंड आज्ञानात्मक तर्कशीलता, उन दोनों के, ये दोनों गुण बच्चों में क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। वो तर्क कर पा रहे हैं, उसको देखकर अवलोकन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 88, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में सभी बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, सहायता की, सिवाय एक की। कौन सा है वो? सूर्य के प्रकाश, जल व खनिज के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के लिए, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए, नई किस्म उत्पन्न करने के लिए। तो ये सब तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है अति संकुलता। Seed dispersal may be said help to plant in all following except, मतलब ऐसे कौन से तरीके थे जिन्होंने बीज प्रकीर्णन में सहायता करी एक को छोड़कर? तो इन सब ने सहायता करी। अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, उसने इसको अवॉइड किया। इन्वेड न्यू हैबिट, प्रोड्यूस न्यू वेराइटी, ये सब तो किया, बीज प्रकीर्णन किया। लेकिन ओवर क्राउडिंग मतलब उसको यदि ज्यादा आप लोग चारागाह द्वारा जो हम बोलते हैं ग्रासिंग करवा लिया जाएगा, किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू, तो बीज का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्लांट को क्या करेंगे? ले लेंगे, और जो बीज नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, लास्ट क्वेश्चन, देखो इधर। रेयॉन एक संश्लेषित तंतु है, ये तो करेक्ट है। रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जा सकता है, मतलब
प्राकृतिक कोई कच्चा माल यूज ना करें और कच्चे माल के बिना इसको बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। रेयोन क्या है आप लोगों का सिंथेटिक फाइबर तो है, लेकिन क्या एक सेलुलोज एसीटेट होता है। सेलुलोज किससे मिलता है? प्लांट से। तो इसका सेकंड आंसर, फर्स्ट तो सही और सेकंड क्या है? गलत है। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये 30 के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, किसके? बायोलॉजी के, साइंस के। चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।